लेनिन वाली आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। चंदन जी, किस बात की आपको आज़ादी चाहिए जो कि आप आज़ादी के नारे लगा रहे थे? देखिए, आज दीजिए, क्या 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी कि इस तरह के आज़ादी के नारे? एक टारगेट और किया जा रहा है कि जेएनयू में भी इस तरह का नारे लगता था और विश्वविद्यालय में भी नारे लगता था। क्या जेएनयू और विश्वविद्यालय को एक मिलाना चाहते हैं? मतलब डर लग रहा है आप लोग को? जैसे डर का हम लोग का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये तथाकथित गुंडे लोग हैं, लोग धमकाते गुंडे लोग हैं। धमकाते रहे दिन। देखिए कुलपति को मार दिए थे, गुंडे हैं ना। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय हम हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क में, और पंत गोरखपुर विश्वविद्यालय में पिछले 1-2 दिन पहले एक ऐसा नारा लगता है जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP टारगेट करने लगती है और छोटे छोटे क्लिप काट के पोस्ट करने लगती है। उस नारे में किस बात की आज़ादी ये लोग मांग रहे हैं? यही वो लोग हैं जो वहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे थे, शाम का समय था। चंदन जी, किस बात की आपको आज़ादी चाहिए जो कि आप आज़ादी के नारे लगा रहे थे? देखिए, आज़ादी इस बात की चाहिए अंकित भाई कि जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की आज़ादी की बात की गई: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हम जब आज़ादी की बात करते हैं तो हम सिस्टम में आज़ादी की बात करते हैं। और मैंने उस वीडियो क्लिप में मैंने समझा दिया। नारा क्या लगा? नारा यही था कि पाखंडवाद से आज़ादी, आज़ाद देश में आज़ादी, अंबेडकर वाली आज़ादी, पेरियार वाली आज़ादी, लोहिया वाली आज़ादी, है ना, और गांधी वाली आज़ादी, हमारे लेनिन वाली आज़ादी, मार्क्स वाली आज़ादी, जो हमारे चिंतक हैं। और मैं आपको बता दूं, अब इनको दिक्कत हो गई, लेनिन की क्यों नारा लगा रहा था। तो यूपीएससी का जो इथिक्स का पेपर, इथिक्स पेपर के 3 में ये कहा गया है कि जो विश्व के पूरे राजनीतिक विचारक फिलोसफर हैं उनकी भी बातें उसमें शामिल की जाती है। और लेनिन, मार्क्स, पेरियार, ये राजनीति विज्ञान में पढ़ाया जाता है इनको। पहली बात हो गई। दूसरी बात, तुम क्यों कर रहे थे? तो एक मैं बात बता दूं, जो विश्वविद्यालय में अंकित झंडा लगाया जाता है, उस झंडे में देखिएगा जो किनारे किनारे उसमें कई रंग होते हैं, और विश्वविद्यालय कहता है कि मैं तमाम विचारों को एक्सेप्ट करता हूं। इस बात की थी दिक्कत। क्या है, आज़ादी किस बात की नारा से लगाए हैं? तो आज़ादी हम इस बात की लगाए हैं कि जो छुआछूत हो रहा है गाँव में, जो पाखंड है। अभी आपने देखा ना कि एक लड़का था, अपने एक बूढ़ा अपने पोते को पाखंड के चक्कर में मार दिया कि उसको सोना मिलेगा। ठीक है, वो बिहार में था ना, 3 लोगों को जला दिया गया क्योंकि उनको कहा गया कि डाइन है। इस पाखंडवाद से हम आज़ादी की मांग करते हैं। हम कहते हैं कि यदि किसान है तो जब किसान फसल उगा रहा है तो उस फसल का उसको पूरा दाम मिलना चाहिए। हम उसकी बात करते हैं क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं। हम कहते हैं अछूतों के साथ वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि उनको जन्म के आधार पर उनके साथ छुआछूत भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम उच्च अछूतवाद से आज़ादी की मांग करते हैं। आकाश जी, आप विधि के छात्र भी रहे हैं और अधिवक्ता भी हैं, एकदम स्पष्ट जवाब दीजिए। क्या 1947 में आज़ादी नहीं मिली थी कि इस तरह के आज़ादी के नारे? एक टारगेट और किया जा रहा है कि जेएनयू में भी इस तरह का नारे लगता था और विश्वविद्यालय में भी नारे लगता था। क्या जेएनयू और विश्वविद्यालय को एक मिलाना चाहते हैं? जेएनयू इस देश का आदर्श है, दुनिया भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है। जो लोग उनका विरोध करते हैं जेएनयू का, वो कभी जेएनयू गए नहीं है या फिर जेएनयू से जुड़े हुए लोगों का उनका संपर्क नहीं है। हम जैसा आम छात्र जो एकदम गरीब तबके से आता है, जो आज भी समाज के मुख्य धारा से कटा हुआ हाशिए पर है, ऐसे छात्रों का सपना होता है जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ने का। और हम लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं। देश को आज़ादी मिली, अंग्रेजों से आज़ादी मिली। अंग्रेज यहाँ से चले गए। आज़ादी चाहिए आपको? बता तो रहे हैं, सुनिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सोशल डिसऑर्डर है। आज भी इस देश में एक व्यक्ति को जाति के आधार पर मार दिया जाता है, एक व्यक्ति के साथ मॉब लिंचिंग किया जाता है। हम इससे आज़ादी की बात करते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 51 क पढ़ेंगे तो मूल अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी, उसका 51 जी पढ़ेंगे तो उसमें कहा कि हम इस देश के नागरिकों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट को जब पढ़ेंगे तो पेरियार आएंगे टेम्परामेंट में, भगत सिंह आएंगे, डॉक्टर अंबेडकर आएंगे। हम क्या कह रहे हैं, भगत सिंह से मतलब भगत सिंह की आज़ादी, अंबेडकर वाली आज़ादी, फूले वाली आज़ादी, पेरियार वाली आज़ादी। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो उन लोगों ने जिस बात को कहा है हम उस पर समर्थन दे रहे हैं। बाबा साहब अभी अपने बात पे टिके हुए हैं। बाबा साहब ने कहा, लिखा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उन लोग जाति का समूल नाश चाहते हैं। वो चाहते थे इस देश में सभी लोग समान हो। तो हम बाबा साहब वाली आज़ादी की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग भी समानता की बात कर रहे हैं। और जो लोग हम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने जेएनयू वाले या फिर तमाम नारे लगाए, वो तय करें कि वो स्टैंड, वो क्या आज भी वो जातिवाद के साथ खड़े हैं, आज भी वो असमानता के साथ खड़े हैं, आज भी वो पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। हमारा स्टैंड क्लियर है, आज भी हम भगत सिंह के साथ हैं, अंबेडकर के साथ हैं। अच्छा, ये सब नारों के बाद से कुछ लोग आपसे मिल रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, चाहे कुछ धमकियाँ भी आ रही हैं, क्या मतलब डर लग रहा है आप लोग को? जैसे डर का हम लोग का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये तथाकथित गुंडे लोग हैं, लोग धमकाते गुंडे लोग हैं।
हैं? धमकाते रहे आए दिन, देखिए कुलपति को मार दिए थे, गुंडे हैं ना, तो आए दिन ये लोग करते रहते। बाकी हमारे देश कौन लोग गुंडे हैं? स्पष्ट करिए थोड़ा। जो भी छात्रों को हित के लिए काम नहीं करते हैं वो गुंडे ही कहलाते हैं। जो छात्रों के अहित के लिए काम करते हैं वो गुंडे ही हैं। तो आप देख रहे हैं तथाकथित इस संगठन के लोग जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम लोग परमिशन नहीं लिए थे, तो देख लीजिए हम लोग परमिशन प्रॉक्टर से लिए थे। अगर उनके पास आँख हो तो देख लें कि हम लोग प्रॉक्टर के पास गए और परमिशन भी मिला है। तो ऐसे लोग आरोप लगाने का काम करते हैं, ये लोग कुछ करते नहीं। और इस देश में जो भगत सिंह का देश है, डॉक्टर अम्बेडकर का देश में लोकतंत्र है, उस देश में परमिशन लेने की जरूरत, हमारे महापुरुषों की हम लोग जयंती मनाएंगे तो परमिशन लेने की ज़रूरत है। भीम आर्मी संगठन के छात्र संगठन के कार्यकर्ता कह लीजिए चाहे छात्र कह लीजिए, विश्वविद्यालय में उस दिन जो कार्यक्रम हुआ था उसके बाद से इन लोगों का नाराज सुर्खियों में रहा। फिर अब देखना है वह पक्ष क्या कहता है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इन्होंने अपना पक्ष रखा है। बाकी आपके पूरे वीडियो पे क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।